बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहाँ पर हमने 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी। एक थी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड थर्ड वन थी डिस्पर्जन फोर्सेज और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। ठीक है, तो आपके लेवल पे 2 फोर्सेज हम पढ़ाएंगे 9th क्लास की लेवल पर, और एफएसी के लिए फिर हम 3 पढ़ाते हैं। तो आज हम जो पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी कि मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, इसके उसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये असल में जब आपके पास कोई पोलर मॉलिक्यूल हो, जैसे HCl है, तो उसमें आपके पास 2 पोल बन जाएंगे, पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव। पार्शल पॉजिटिव क्लोरीन पे चार्ज, हाइड्रोजन पे चार्ज होगा, और क्लोरीन पे पार्शल नेगेटिव आपका चार्ज होगा। तो अब आपने यहाँ पर क्या हो जाए, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव पोल को नेगेटिव पोल वो करेगा और नेगेटिव पोल को पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक लॉन्ग चेन ऑपरेटिव फोर्सेस हो जाएंगी, और हर तरफ से ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इंटरैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि 2 पोल हैं, डाइपोल हैं, सही है, हर मॉलिक्यूल में 2-2 पोल हैं, तो इसलिए इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसी को कोई और क्लोरीन वो कर रहा होगा, सही है। तो ये लॉन्ग रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ one molecule and negative pole of nearby मॉलिक्यूल, यानी जो करीबी उसके पास दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो उनके दरमियान अपोजिट, उनके पोल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपके इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब इसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर असर होता है वो कैसे होता है कि जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो ये स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूल्स होती है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, दे टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। तो वो गैसियस फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर आपको किसके फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे। वरना वैसे जब HCl बन रहा होता है सिंथेसिस के दौरान, तो ये वेपर फॉर्म में बन रहा होता है। लेकिन अगर हम इसके जो जिसमें हम इसको रखेंगे या जिसमें हम इसको एकमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, सही है, तो वहाँ अगर वो क्लोज सिस्टम है, ये इसके वेपर निकले नहीं, तो वेपर जब ज़्यादा होते जाएंगे, इसकी अमाउंट उसमें ज़्यादा, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी, डाइपोल डाइपोल डेवलप होना शुरू हो जाएगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये फिर लिक्विड की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपकी फिज़िकल स्टेट लिक्विड की फॉर्म में कर आते हैं। इसी के अलावा इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है एज़ कम्पेयर टू द, अगर कोई और कोवेलेंट लेने जो नॉन पोलर हो तो उसके निस्बत इनके हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसके अलावा इसके रिएक्शन पर भी जो है मुख्तलिफ असर अंदाज होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, लेकिन वो इतने नहीं होते हैं, इतने कि
हम उनको ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है। तो इनके फिज़िकल स्टेट इसकी वजह से और इसी वजह से इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो ये हो गई आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके फिर एप्लीकेशन और उसके फिर प्रॉपर्टीज़ है जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये आपका रहा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।